नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और आज हमारे साथ में बात करने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जिला संयोजक सुमन सिंह हैं और हम इनसे आज बात करेंगे कि 22 जनवरी को जैसा कि आपको मालूम होगा कि राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उस दिन को काला दिवस के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा घोषित की गई है। उसी संबंध में हम बात करेंगे सुमन जी से कि आखिर काला दिन क्यों मनाया जा रहा है और ये विरोध जो है किस प्रकार होगी। सुमन जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या है 22 जनवरी को जो काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? काला दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का प्रचार प्रसार हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा डालने के लिए। पहला चीज़ तो है कि निर्जीव वस्तु में दुनिया का कोई भी मनुष्य ऐसा जन्म नहीं लिया अभी तक पृथ्वी पर कि जो निर्जीव वस्तु में प्राण डाल दे, उसको जीवित कर दे। ये काल्पनिक हो गया, ये नागरिक के साथ धोखा। दूसरा चीज़ कि राम एक काल्पनिक कैरेक्टर है, उसका रियल कैरेक्टर या आर्कोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा धोखा। तीसरा धोखा है कि वह जो है से कि बौद्धिस्टों का जगह है, साकेत बुद्ध विहार है। वहाँ तमाम जो क्षेत्र है बुद्धिस्टों का है और वह जो है से कि आपको खुदाई में सारा जो है से कि वहाँ पर पुरातात्विक चीज़ जो निकला है सब बुद्ध का निकला है। तो आप बुद्ध विहारों के ऊपर कब्जा नाजायज़ ढंग से करके, ये नाजायज़ कब्जा करके काल्पनिक मूर्ति बैठा रहे हैं। काल्पनिक, हिस्टोरिकल नहीं है, काल्पनिक राम की। राम का कोई आर्कोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। दुनिया के कोई इतिहासकार ने नहीं बताया कि ये उनका हिस्टोरिकल एविडेंस है और नहीं कोई उनका उत्तराधिकारी लीगल वर्तमान में जीवित है जिसको माना जाए, या कोई हड्डियाँ निकली हो जो डीएनए से प्रमाणित किया जा सके कि वह बायोलॉजिकल एविडेंस हो रहा है। और आर्कोलॉजिकल एविडेंस में वहाँ जो खुदाई हुआ उसमें राम का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वहाँ 23 नवंबर 1949 के 12 बजे रात्रि को फैजाबाद के कलेक्टर के नायर को जो है से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और उन पंडित नेहरू ने फैजाबाद के कलेक्टर के नायर के द्वारा काल्पनिक राम की मूर्ति 23 नवंबर 12 बजे रात्रि को वहाँ रखवाया गया साकेत बुद्ध विहार में। और वह मूर्ति बनाई गई थी हनुमान पोद्दार जो गीता प्रेस गोरखपुर में है, उसके मालिक है, उनके यहाँ बना था काल्पनिक राम की मूर्ति उस जगह पर। और वहाँ से ला कर के मूर्ति को रखवा करके, और ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन न मिले, उनको हक अधिकार न मिले, ओबीसी की गिनती न हो, तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के हक अधिकारों पर हमला करने का इस षड्यंत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और उनके षड्यंत्र को ही जो है से कि कांग्रेस चलाया, कांग्रेस के पास बीजेपी, कांग्रेस के बाद में बीजेपी कर रही है। तो ये पूरा प्लान ब्राह्मणों का सुनियोजित तरीका से संगठित रूप से चलते आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया राम मंदिर बनाने का, तो यह फैसला को आखिर ये फैसला किस आधार पर? ये फैसला जो है से आर्कोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, बायोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर नहीं हुआ है। जो फैसला देने वाले जो जज हैं रंजन गोगोई, उनको एक महिला के साथ में चरित्रहीनता के केस में फंसाया गया था। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा केस आया भारत के सुप्रीम कोर्ट में कि केस करने वाला भी निर्दोष, जिस पर केस हुआ वो भी निर्दोष। उनको ब्लैकमेल करके ये जजमेंट लाया गया और कि काल्पनिक चीज़ों के आधार पर जजमेंट है। ये जजमेंट कभी भी खारिज हो सकता है। हाँ, हम उस जजमेंट को नहीं मानते। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ये सब जजमेंट को नहीं मानता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के घोषित आंदोलन 22 जनवरी को काला दिवस को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का पूर्ण रूप से समर्थन है। 100% नहीं, 500% समर्थन है। हम लोग काला दिवस के रूप में जो आदेश किया, जो घोषणा किया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ इसको काला दिवस के रूप में समर्थन दे रहे हैं। तो किस तरह से काला दिवस मनाया जाएगा? काला दिवस हम लोग हाथ में काला पट्टी बांधेंगे, झंडा लेंगे, इकट्ठा होकर के इस पर बातचीत करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया में वायरल करेंगे,
हमारा ट्रेंड चलेगा एक्स पर, जिसको पूर्व नाम ट्विटर है, उस पर हमारा ट्रेंड चलेगा। सोशल मीडिया में हम लोग बात रखेंगे, सोशल मीडिया के चैनल जैसे आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात रखेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जब इंडिया की कंट्रोलिंग पावर जो है मूल्यवासी बहुजन समाज के हाथ में आएगा तो वह राम मंदिर जो है वो साकेत बुद्ध विहार था, उसका साकेत बुद्ध विहार ही रहेगा। 100 ट्रेनें चलाई जा रही है फ्री में, 100 ट्रेनें चलाई जा रही है। ये भारत की संसाधन व्यवस्था, भारत की मूल प्रजा की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है। आने वाले समय में इंडिया की कंट्रोलिंग पावर जब ये इंडिया की मूल प्रजा के हाथ में आएगा ना, तो ये सारे बदमाशों से हिसाब लिया जाएगा। सूद पर सूद चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ जोड़ के लिया जाएगा। ये सोच रहे होंगे कि हम इंडिया छोड़ करके भाग जाएंगे यूरेशिया और दूसरे देश में, तो हम लोग उधम सिंह के मानने वाले लोग हैं, और जिस खानदान से उधम सिंह थे, जिस डीएनए से, उसी डीएनए के हम भी हैं। इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने लोगों को यही संदेश देंगे कि काल्पनिक राम के प्राण प्रतिष्ठा में भूल कर भी मत जाओ। काला दिवस मनाने की तैयारी करो, और वह साकेत बुद्ध विहार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा घोषित आंदोलन काला 22 जनवरी को काला दिवस को हम लोग पुरजोर समर्थन करो। और भारत की मूल निवासी बहुजन समाज की विरासत है, उस विरासत को बचाना बहुत ज़रूरी है। काल्पनिक राम की मूर्ति बैठा देने से उन लोगों का कुछ चलने बनने वाला ज़्यादा दिन नहीं है। हम उसका भंडाफोड़ बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए बार बार कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारा इस पर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। धन्यवाद। ये थे सुमन सिंह जो 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के काला दिवस मनाने की घोषणा की जा रही है।